नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। अगर आपको ये सुनने को मिले कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के पैसों से सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आप यकीन नहीं करते तो कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल तो यही होता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में सीएम मोहन यादव ने एक जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए कुल 297 करोड़ रुपए लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में कर्मचारी चयन मंडल ने ट्रांसफर किए हैं। इसके कारण कर्मचारी चयन मंडल के फिक्स डिपॉजिट में कमी आई है। बता दें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वही योजना है जिसके तहत मध्य प्रदेश में सरकार छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप बांट रही है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के बाद कर्मचारी चयन मंडल ही एकमात्र संस्था है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है, और कर्मचारी चयन मंडल की कमाई का मुख्य जरिया बेरोजगारों से ली गई फीस ही है। लेकिन अब यही फीस सरकार के काम आ रही है। धार जिले की सरदार विधानसभा से विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में एक सवाल पूछा। ग्रेवाल ने पूछा कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ष 2016 से 2024 के दरमियान और 2025 में अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, इनमें कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, इनसे कितनी परीक्षा फीस ली गई और कर्मचारी चयन मंडल के फिक्स डिपॉजिट में क्या स्टेटस है। बेरोजगारों को राहत देने के लिए निःशुल्क भर्ती परीक्षा क्यों नहीं ली जा रही है। सीएम मोहन यादव इसी का जवाब दे रहे थे और सीएम ने कहा कि 10 सितंबर 2022 और 18 जुलाई 2023 को शासन ने 2 आदेश जारी किए। कर्मचारी चयन मंडल को जारी इन आदेशों के जरिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए एक बार 160 करोड़ और एक बार 137 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए। और सीएम ने ये बात भी स्वीकार की कि ऐसा करने के बाद कर्मचारी चयन मंडल के फिक्स डिपॉजिट में कमी आई है। सीएम ने कहा कि परीक्षाओं का खर्च ईएसबी ही उठाता है और इसका एकमात्र जरिया उसे मिलने वाली फीस है। दूसरी तरफ सीएम ने यह भी कहा कि फिलहाल मुफ्त भर्ती परीक्षा करवाने की कोई योजना सरकार की नहीं है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करके गए थे कि प्रदेश में वन टाइम फीस उम्मीदवारों से वसूल की जाएगी। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जवाब से ये साफ है कि फिलहाल तो सरकार ऐसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब एक आंकड़ा और आपको बताते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल जो एग्जाम करवाता है उस एक एग्जाम की फीस अनारक्षित कैटेगरी के लिए 500 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए है। दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या कभी कम नहीं रही है। ये आंकड़ा हमेशा लाखों में रहा है। बात करें सबसे पहले 2016 की, तो 2016 में 20 लाख उम्मीदवारों ने साल भर में परीक्षा दी। 2017 में लगभग 40 लाख उम्मीदवारों ने साल भर में अलग अलग परीक्षाएं दी। 2020 में 28 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। 2023 में लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 2024 में 8 लाख उम्मीदवारों ने ईएसबी की परीक्षा दी। यानी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर हावी है। उम्मीदवार 500 रुपए का फॉर्म भरते हैं और बदले में उन्हें एक नौकरी भी वक्त पर नहीं मिलती। इन युवाओं में कई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां एक वक्त की रोटी भी किसी को मुश्किल से नसीब होती है। मोटा मोटा खर्च जोड़ें तो अगर किसी उम्मीदवार ने 500 रुपए का फॉर्म भरा तो उसके बाद एक एग्जाम सेंटर तक जाने में कम से कम 1500 से 2000 रुपए का खर्च आता है। और ऐसे में अगर एक उम्मीदवार साल में 10 परीक्षा का फॉर्म भरे तो वो कम से कम परीक्षा के नाम पर 25,000 रुपए साल भर में खर्च करता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 29,32,958 है और ये आंकड़ा रोजगार पोर्टल पर है। जबकि पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने विधानसभा में आंकड़ा बताया था कि 26,17,000 युवा जो है वो बेरोजगार है। जबकि साल 2025 के विधानसभा सत्र में रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को बेरोजगारों के आंकड़े पता ही नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार युवाओं के लिए आखिर कितनी गंभीर है। क्या बेरोजगारों के पैसे लेकर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी योजनाओं के लिए करना ठीक है? 10 सूत्र ने वन टाइम फीस को लेकर एक मुहिम भी साल 2024 में चलाई थी। हमने तब भी सरकार के सामने सवाल उठाया था
कि जब राजस्थान, गुजरात, यूपी जैसे राज्यों में फीस कम है या ना के बराबर है या कहीं कहीं तो फीस वन टाइम है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ये सहूलियत क्यों नहीं दे रही है? सवाल कई सारे हैं और जवाब युवा सरकार से जानना चाहते हैं। देखते हैं सरकार जवाब देती है या इस बार भी बचकर निकल जाती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।